हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रईसपुर गांव में बहुत अमीर सास बहू थी, पर वो साथ ही दोनों बहुत ज्यादा कंजूस भी थी। पूरा गांव उनकी इस आदत से परेशान था। एक बार सास मिठाई खरीदने जाती है। सबसे सस्ती मिठाई कौन सी है? ये लड्डू 200 रुपए किलो हैं। वो 1 किलो बेसन के लड्डू ले लेती है। ये सफेद रसगुल्ले बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये बेसन के लड्डू लो और रसगुल्ले ही दे दो। ये लो 1 किलो रसगुल्ले। सास रसगुल्ले लेती है और 100 रुपए देती है। पर रसगुल्ले तो 300 रुपए किलो हैं। पर रसगुल्ले तो मैंने बेसन के लड्डू के बदले लिए है ना। सास 100 रुपए पकड़ाकर चलती बनती है। दूसरी ओर उसकी बहू घड़ी खरीदने जाती है। ये घड़ी कितने की है भाई साहब? 200 की। अरे ये तो खराब है, इसकी तो सुइयां छोटी बड़ी है। ये लो 20 रुपए और घर भिजवा देना। सुना है जग्गू सुनार के यहाँ बहुत अच्छे सोने के गहने आए हुए हैं। ठीक है, जाओ और ले आओ। दोनों सास बहू सोने के आभूषण खरीदने के लिए जाती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ भिक्षुक मिलते हैं। हे देवियों, कुछ दान करें। हमारे महागुरुजी पास के महादेव मंदिर में पधारे हैं। अरे निकलो यहाँ से, मांगते हुए शर्म नहीं आती। चलिए माँ जी, इन लोगों का तो रोज का काम है। रास्ते में नदी पार करते वक्त अचानक नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है और दोनों सास बहू उसमें फंस जाती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगती हैं। तभी दोनों देखती हैं कि वही भिक्षुक वहाँ से गुजर रहे होते हैं। हे प्रभु, आप मुझे बचा लो तो मैं अपने वजन के बराबर अनाज दान करूँगी। भिक्षु आते हैं और रस्सी फेंककर दोनों को बचाने लगते हैं। नदी में कुछ रास्ते आने के बाद, मैं तो बहुत मोटी हूँ, क्यों ना मैं अपनी दुबली बहू के बराबर अनाज दान करूँ। अगर मैं बच गई तो अपनी बहू के वजन के बराबर अनाज दान करूँगी। भिक्षु और जोर से उसको खींचते हैं और जब वो बिल्कुल बाहर आने ही वाली होती है तो वह सोचती है, हे राम, इतना अनाज दान करना पड़ेगा। मैं अगली पूर्णिमा को दान करने आऊंगी। अब उसे दिन रात दान की ही चिंता लगी रहती। अगर मैं अपनी बहू को खाना पीना ही ना दूं तो उसका वजन कुछ कम हो जाएगा और मुझे कुछ कम अनाज दान करना पड़ेगा। वो ऐसा ही करती है और पूर्णिमा वाले दिन अपनी बहू के वजन के बराबर अनाज दान करती है। बहू का वजन पहले से कम होने के कारण उसे कम ही अनाज दान करना पड़ता है। वाह, मुझसे चालाक तो कोई है ही नहीं। ये लीजिए वजन बराबर का बक्सा। जब सास उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है। इतना सारा सोना चांदी? हमारे महागुरु बहुत अमीर थे, पर जब से उन्होंने संन्यास लिया है तब से वो भिक्षा के रूप में ही अन्न लेते हैं और उतना ही अपना धन दान करते हैं। सास अपना सर पीट लेती है। महाराज अभी और कब तक हैं? अब तो उनके चलने का समय हो गया है। अब तो क्या पता कब आना हो, शायद अगले साल। मैंने अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया। अब वो अगले साल उन्हीं गुरु के आने की प्रतीक्षा में लगी रहती है। तब तक के लिए वो अपनी बहू को खिला पिला के खूब तगड़ा कर लेती है। ये ले और खा, जितना खाएगी उतना सोना मिलेगा। उसकी बहू इतनी मोटी हो जाती है कि ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। अगले साल गुरुजी अपने चेलों के साथ आते हैं। लीजिए महाराज, मैं अपनी बहू के वजन के बराबर का अन्न दान करने के लिए लाई हूँ। थोड़ा दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। अब मिलेगा ढेर सारा सोना। ये लीजिए वजन बराबर का बक्सा। अरे वाह! पर जब वह बक्से को खोल के देखती है तो उसमें तरह तरह की मिट्टी होती है। ये क्या है? महाराज ने पिछले साल पूरे भारत का भ्रमण किया और अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और
जगह जगह की पावन भूमियों से मिट्टी इकट्ठे की। अब यही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना है। इतनी पावन भूमियों के मिट्टी के अलावा तुम्हें क्या दे सकते हैं? इतना सुनकर सास सिर पकड़ लेती है। तभी भिक्षु और गांव वाले हंसने लगते हैं। जब हम पिछली बार आए थे तब तुम्हारे गांव के सब लोग तुम दोनों से परेशान थे। उन्होंने ही महात्मा जी से विनती की कि वो तुम दोनों को सबक सिखाए। मैं अपने लालची स्वभाव पर शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने लालच के कारण अपनी बहू पर कितने अत्याचार किए। हम दोनों गांव के सभी लोगों से माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाते हैं। हमें माफ कर दीजिए। जब तक वो साधु वहाँ रहते हैं वो दोनों उनकी पूरी सेवा करती हैं और पूरे गांव वालों के लिए एक महाभोज रखती है जिसमें वे जरूरतमंदों की मदद करती है और उनकी समस्या सुनती और उसको दूर करने की कोशिश करती। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।